अब जहाँ पे भी मैं जाता था कि कोई भी रिश्तेदारी में कहीं भी सब पूछते हैं क्या ले रखी है बेटा, मुझे आर्ट है। आर्ट क्यों ले ली, साइंस लेते वो अच्छी चीज होती है, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। मगर नहीं बनना। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस पॉइंट में भरपूर स्वागत है। तो आज हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस पॉइंट पर एक सबसे अलग हटके, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा रीजनिंग जीएस हिंदी या मैथमेटिक्स ऐसी कुछ वीडियो देखने को मिली होगी, लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है, क्या 10th के बाद क्या लें, दो सबसे खास टॉपिक, साइंस वीएस आर्ट। तो साइंस वीएस आर्ट 10th के बाद क्या लें, इसमें क्या बच्चा कंफ्यूज होता है। एक बात, पहली बात ये कि आपको इस चैनल पे मेरी वीडियो बहुत देखने को नहीं मिल रही होगी, क्योंकि अभी अभी मैंने एनुअल एग्जाम दिए हैं अपने 11th क्लास के, जो हमारी वार्षिक परीक्षा है अभी हुई है, तो इसलिए वीडियो नहीं बन पा रही थी। उसके लिए मुझे भी बहुत खेद है, कोई दिक्कत नहीं। आप अब से इस वीडियो के बाद से आपको डेली तो नहीं, एक आध दिन छोड़ के हमेशा आपको वीडियो उपलब्ध करती जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है। तो मेन टॉपिक क्या है, 10th के बाद क्या लें, दो सबसे खास टॉपिक। तो दो सबसे खास टॉपिक क्या है, साइंस वीएस आर्ट। कॉमर्स भी है हमारा एक, लेकिन कॉमर्स को ज्यादा बच्चे सोचते नहीं है। ज्यादातर जो फेमस सब्जेक्ट हैं, जिसे हर कोई जानता है, एक तो क्या जानता है, साइंस को जानता है, और एक किसे जानता है, आर्ट को जानता है। लेकिन उसमें हमारे कुछ लोग हैं कुछ जो जानते हैं इन चीजों के बारे में, इन सब्जेक्ट के बारे में। उन्हें नहीं कह रहा मैं, जो इसमें कुछ लोग हैं हमारे जैसे देहात के भी हुए या कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं, उन्हें भी ये समझने कि वे क्या कहते हैं, साइंस जो होती है वो हार्ड होती है एक लेवल की हमारी, और जो आर्ट होती है उससे क्या बच्चे की जिंदगी बर्बाद होती है। क्यों कहते हैं आर्ट वाले स्टूडेंट को बेकार और साइंस वाले स्टूडेंट को इंटेलिजेंट। तो आज की चर्चा हमारी ऐसी चलती रहेगी। तो आज की इस वीडियो में यही पता चल जाएगा आपको कि साइंस क्यों होती है हार्ड, और इससे आर्ट से क्यों होती है जिंदगी बर्बाद, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब अगर आप अब 10th क्लास में हो, तो आपके दिमाग में सोच तो आ रही होगी कि अब मैं क्या लूं, कैसे लूं, किससे पूछूं। तो आप अपने दोस्तों से भी पूछोगे, रिश्तेदारों से भी पूछोगे, पहले तो अपने फैमिली मेंबर से भी पूछोगे। तो आप किसी से भी पूछोगे तो सभी जो भी हैं सभी ज्यादातर आपको किसकी सलाह देंगे, साइंस की सलाह देंगे। हमेशा साइंस की सलाह देंगे, आर्ट की कोई भी नहीं देगा कि आपको आर्ट ले लेनी चाहिए, क्योंकि आर्ट को मैंने साफ लिख दिया कि जिंदगी बर्बाद। एक बात और बता दूं मैं आपको, मैं भी आर्ट साइड से पढ़ रहा हूँ। 11th में मैं आर्ट ही ले चुका हूँ। तो मेरे 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी इंग्लिश है, सब पे 5 रहते हैं इसलिए। तो हिंदी इंग्लिश भूगोल है, अर्थशास्त्र है और कला है, ये सब्जेक्ट है मेरे पास। तो ऐसे ही आपको मिलेंगे जो आप 11th में लोगे। तो ये नहीं मिलेंगे कि यही भूगोल अर्थशास्त्र, आप नागरिक शास्त्र भी ले सकते हैं, और भी सब्जेक्ट है इसमें, वे भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है साइंस की। तो अब साइंस है, अगर आप साइंस का कोई भी टॉपिक अगर लेके चलो, आप जैसे आपने पीसीएम ले ली, ठीक है, पीसीएम ले ली, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर आप इसका एक कोई भी चैप्टर, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ का हो, आप पहली बात तो बिना टीचर के हल नहीं कर सकते। अगर आप हल भी करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा 7 से 8 घंटे लग जाएंगे, फिर भी इतना समझ में नहीं आएगा। हल कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार से वो। अगर आप टीचर के साथ करोगे तो करीबन करीबन आपको फिर भी एक सब्जेक्ट के 4 घंटे एक टॉपिक क्लियर करने में लग जाते हैं। अब ऐसे इसमें क्या है, 3 सब्जेक्ट हैं पीसीएम में, हिंदी इंग्लिश को छोड़ दो, अभी 5 है, वो तो सबको पता है, 11 12 में 5 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन 3 को लो, 4 हैं। तो चारों के अगर तीनों के इनके 4 घंटे लगाए जाए तो 4 तिया 12, कितने, 4 तिया 12। तो 12 घंटे हमेशा साइंस वाले स्टूडेंट को अपनी लाइफ में, अगर उसे अच्छे नंबर से पास होना है या तरक्की करनी है आगे जाके, तो उसे इतने घंटे हमेशा पढ़ाई करनी ही पड़ती है। क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कुछ भी मतलब इंक्लूड एक आध घंटे में या आधे घंटे में, कल को पेपर है, रात पढ़ लेंगे, सुबह पढ़ लेंगे, हो जाएंगे पास, ऐसा नहीं होता इसमें हमें शुरू से ही अपना लेवल बना के चलना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि मैं ये क्यों बता रहा हूं, बेशक मैंने आर्ट ले रखी है, लेकिन साइंस की थोड़ी बहुत समझ हमें भी है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। और ऐसे ही
केमिस्ट्री में भी 4, इसमें भी 4, तो 12 घंटे। अब बात करें आर्ट की, इसी में कि आर्ट में जिंदगी बर्बाद किन लोगों की होती है। हर किसी की नहीं होती जिंदगी बर्बाद, किन लोगों की होती है। जैसे कि अब आर्ट में अगर कोई सा भी एक सब्जेक्ट ले लो, भूगोल ले लो, ठीक है, भूगोल ले लो, तो भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, या नागरिक शास्त्र हो, या इतिहास हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, इसमें आपको हद से हद अगर एक चैप्टर कंप्लीट करना है तो बस हद से हद कम से कम या ज्यादा से ज्यादा मान सकते हैं 30 मिनट दे दो अपने आप को। 30 मिनट मैं ये कह सकता हूं कि आप इतने अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, बहुत ही ज्यादा। कहां देखो 4 घंटे एक सब्जेक्ट के लाख, और कहां 3 घंटे, कहां 4 घंटे और कहां 30 मिनट, सॉरी, कहां 30 मिनट और कहां 4 घंटे। तो ये लेवल होता है किसका, साइंस और आर्ट का। इसलिए साइंस को हार्ड कहते हैं और इसलिए आर्ट को जिंदगी बर्बाद कहते हैं। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, क्या है, कहने की बातें हैं। क्योंकि साइंस वाला जो बच्चा है वो क्या कर लेगा, एसएससी एग्जाम देगा, कोई सीजीएल पीजीएल में चला जाएगा, उसमें बन जाएगा लेखपाल वगैरह, ये चीज बन जाएगा। लेकिन अंडर में किसके आएगा, आईएएस ऑफिसर के, आईपीएस ऑफिसर के। क्यों आएगा, क्योंकि जो आर्ट वाले स्टूडेंट हैं ज्यादातर किस में, कौन सी साइड में जाते हैं, सिविल सर्विस में। किसमें, आईएएस की आपने पोस्ट सुनी होगी, यूपीएससी वाली, तो यूपीएससी से निकलते हैं आईएएस आईआरएस। तो वे किस में जाते हैं, वे जो साइंस वाले जो हैं आर्ट वालों के अंडर काम करते हैं। फिर किसके, आर्ट वालों के अंडर। और जो साइंस वाला है, अगर मान के चलो आर्ट वाला बच्चा कोई वहां पहुंच गया, आईआरएस बन गया, इनकम टैक्स ऑफिसर, और उसके नीचे कर रहा है साइंस वाला काम, तो आर्ट वाले बच्चों को तो मैथमेटिक्स इतना आता नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले से आर्ट से पढ़ा है इतना, ना साइंस की कवर। और इनकम टैक्स में क्या चाहिए, तुम्हें हिसाब जोड़ना पड़ेगा वहां पे। तो वो आर्ट जो साइंस वाला बच्चा है वो भी एक बार सोच लेता है कि यार मतलब ये ऑफिसर, इसे आईआरएस ऑफिसर बना दिया कैसे गया, किस पे इतना भी नहीं आता अगर। तो ये होती है आर्ट वाले की भी खासियत। ये नहीं है कि आर्ट बिल्कुल बेकार है, आर्ट उन लोगों के लिए बेकार है जो अपने 30 मिनट भी नहीं दे पा रहे एक टॉपिक क्लियर करने के लिए। तो कम से कम आपको 30 मिनट करनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे कितने बैठ रहे थे हमारे, 12 घंटे बैठ रहे थे। अब अगर ये जैसे 4 सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें से आपको कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, तो 2 के कितने हो गए, 1 घंटा 60 मिनट यानी 1 घंटा। और ये कितने हैं, 3, इनके 12 घंटे, कितने घंटों का अंतर है। अगर आप चारों, चलो चारों पढ़ रहे हो, आप कितने, चारों पढ़ रहे हो, तो कितने हो जाएंगे, 2 घंटे। चलो हद से हद मान लो आधे घंटे में क्लियर नहीं हो रहा, 1 घंटे में, तो कितने हो जाएंगे, 4 घंटे, बस 4 घंटे हो जाएंगे। अब यहाँ 12 हैं, तो 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 घंटे, यानी 8 घंटे आपसे साइंस वाला बच्चा क्या कर रहा है, ज्यादा पढ़ रहा है। क्या कर रहा है, ज्यादा पढ़ रहा है। अगर आपको इसके लेवल में आना है कि साइंस वाले के लेवल में चलना है हमें अपनी पावर बना के, तो आपको करंट अफेयर पे ध्यान देना पड़ेगा, न्यूज़पेपर हैं वे, उनमें सारी चीज डिस्कशन करनी पड़ेगी। मतलब कि कुछ भी नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, जो आर्ट के बावजूद उसमें आता है कैटेगरी में। तो जब भी आप इसके साइंस वाले के बच्चे के पोस्ट तक पहुंच पाएंगे, वरना आप भी ऐसे रह जाएंगे। लेकिन वो लोग, सब लोग ये जानते हैं कि साइंस वाला जो है बच्चा जो नौकरी करता है, उसमें जो तनख्वाह है 1 महीने की उतनी मिलती है जितनी सबको मिलती है, वो तो मिलती है सबको, लेकिन मतलब जितने पे लग गया उतनी मिलती रहेगी, थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेगी, वो भी सैलरी के अनुसार, मतलब मंथ के हिसाब से कमाएगा वो साइंस वाला। और जो आर्ट वाला बच्चा है उसकी कोई लिमिट नहीं है कमाने की, ये भी है कि उसकी कोई लिमिट नहीं होती। आप अगर स्कूल में भी, अगर आप पहली बात तो ये समझ लो कि जो आर्ट है ये लेते नहीं, ये मिलती है, क्या इसे ली नहीं जाती, मिलती है। जो आप स्कूल में भी जाओगे तो अगर आप साइंस लेने जाओगे तो आपसे वहां पर टीचर भी क्या थोड़े बहुत सवाल जवाब भी करेगा, पूछेगा आपसे कि क्या है क्या नहीं है, आप पे कितना आता है, आप कवर कर भी लोगे इसे क्या नहीं। और आपने कह दिया कि मैं आर्ट लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, भरो भरो, आर्ट वालों की लाग ऐसी जगह है फुर देने जाएंगे आर्ट वाले, कोई दिक्कत नहीं आर्ट वालों को। आर्ट वालों से ना कोई सवाल ना जवाब, बस जवाब सवाल जवाब किससे होता है, जो 11th में साइंस चूज करता है। अब ये तो पीसीएम की बात होगी, आप पीसी भी ले सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, उसमें भी आपको इतना ही टाइम लगेगा। तो डिफरेंट क्या होता है, बस घंटों का होता है डिफरेंट, और कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर आप 12th के बाद किसी कंपटीशन की भी
एग्जाम की तैयारी करोगे तो ये इस बच्चे को, साइंस वाले बच्चे को क्या 12 घंटे का पढ़ने का एवरेज है इसका, हर रोज 12 घंटे, 11 घंटे, 10 घंटे पढ़ने का एवरेज है। और आपका कितना है? मुश्किल से 4 घंटे भी नहीं है आपके पास, क्योंकि आर्ट वाले बच्चे को आपने देखा होगा 4 घंटे भी नहीं कवर कर पाता अपनी कोर्स पे वो। तो वो क्या खेल कूद में उसकी जिंदगी व्यस्त हो जाती है। लेकिन कुछ बच्चे क्या आर्ट अपने मन से चुनते हैं, क्योंकि उन्हें आपको अपना पता है कि अपने भविष्य में हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। और कुछ बच्चे तो भैया तुम्हें बताया है अभी मैंने कि आर्ट ले ही नहीं जाती, मिलती है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी हमारी कि स्कूल कोई सा भी हो, कैसा भी हो, एक तो अपने मन की सुननी चाहिए बिल्कुल, कि आपके मन में आखिर है क्या, कि आपको किस साइड में जाना है, किस में नहीं जाना, उसी साइड से आप अब ये नहीं है कि मैंने अभी यूपीएससी का एग्जाम दिया कि आर्ट वाले जाते हैं उसमें ज्यादा। आप कोई से भी सब्जेक्ट ले लो, साइंस ले लो, कुछ भी ले लो, तो किसी सब्जेक्ट से भी आप उसमें यूपीएससी में जा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर बच्चे जो जाते हैं वे आर्ट वाले ही जाते हैं। कौन? आर्ट वाले, क्योंकि वे पहले से ही क्या पढ़ रहे हैं? भूगोल पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं। पहले से ही 10th के बाद से वे यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। और उसमें भी क्या, कुछ जो यूपीएससी के 42 सब्जेक्ट हैं उसमें से ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, साइंस वाला भी अपनी जगह अच्छा है और आर्ट वाला भी अपनी जगह अच्छा है। इसलिए किसी को भी दोस्त ना दे, किसी बच्चे को भी। क्या है, अगर आप किसी वजह से आपने आर्ट ले ली ना, किसी से अपने रिश्तेदार से या घर वालों से बूझ बूझ के भी उन्होंने कही साइंस लेनी, साइंस लेनी, अगर आपने साइंस नहीं ली तो आपकी समझ लो 1 साल जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि मेरे पे खुद बीती हुई बात है भाई ये। मैंने सबसे अपने घर वालों से या कोई बाहर का भी था या रिश्तेदार भी था, कोई मेरे अंकल आंटी किसी से ही पूछता था, सब कहते थे कि साइंस लो, साइंस लो। लेकिन माँ मुझे साइंस नहीं लेनी, मुझे आर्ट लेनी है। क्या लेनी है? आर्ट लेनी है। और आर्ट लेने के बाद जब मैंने घर पे बताया सबको कि मैंने आर्ट ले ली, मेरे मम्मी पापा तो मेरे सपोर्ट में थे। उन्होंने तो कह दिया था कि आप जो लेना चाहो वो ले सकते हो, आपकी जिंदगी आपको कैसे करनी है अपने ऊपर है तुम्हारी। मैं ठीक है। तो सब परमिशन घर वालों की मिली, मम्मी पापा की मिली, इससे बड़ी क्या बात थी। और किसी से मुझे लेना देना कुछ नहीं था बस। अब जहां पे भी मैं जाता था कि कोई भी रिश्तेदारी में कहीं भी सब पूछते हैं क्या ले रखी है बेटा, मुझे आर्ट है। आर्ट क्यों ले ली, साइंस लेते वो अच्छी चीज होती, डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते। मगर नहीं बनना, पर मुझे नहीं बनना। तो तुम्हें, जब मैंने आर्ट ले ली मुझे दिक्कत नहीं, तुम्हें क्या दिक्कत है? अब रिश्तेदारों में जाओ, अड़ोसी पड़ोसी में जाओ, वो भी कहेगा कि आर्ट क्यों ली, साइंस लेते। अब भैया मुझे पढ़ना है, मुझे करनी है कवर, तुम्हें क्या दिक्कत है? हैं? तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? इसलिए जो आपका मन कर रहा है वो सब्जेक्ट लो, वो चुनो और वो ही करो। क्योंकि अगर आप किसी के, अगर भेड़ चाल चलने लग जाओगे ना कि आपका दोस्त साइंस ले रहा है तो मुझे उसके पास ही बैठना है, तो मुझे भी साइंस लेनी है, तो भैया फेल हो जाओगे। ऐसे तो तुम बिल्कुल फेल हो जाओगे। क्योंकि आपका जी कर रहा है गाना गाने को और आपको वहां डांस कराने लग जाए, ना तुम डांस कर पाओगे ना गाना गा पाओगे, कहाँ रह जाओगे? बीच के बीच में रह जाओगे। इसलिए जो मन करे वो चुनो। ना ही साइंस बुरी, ना ही आर्ट बुरी, जो अच्छा लगे वो करो। अब साइंस हार्ड ये इसलिए लिख दी थी क्योंकि सबको ज्यादा हार्ड लगती है, कुछ नहीं है। अगर आप कुछ भी काम करते हो तो थोड़े बहुत दिन थोड़ा हार्ड लगता है वो, लेकिन जब उसे करने लग जाते हो उसकी वो हो जाती है, हमें नॉलेज हो जाती है, तो बिल्कुल ही आसान लगता है। तो आज का टॉपिक बस हमारा यही था कि क्या आर्ट लें क्या साइंस लें, जो आपका मन करे हमेशा वो लें। ठीक है, तो जो डिफरेंट होता है बस वो घंटों में जाता है। साइंस पीसीएम वालों का भैया 12 घंटे कम से कम चाहिए उन्हें अगर टॉप करनी है अपनी क्लास। और जो वे हैं आर्ट वाले उन्हें कम से कम 4 घंटे में तो काम उनका चलने वाले नहीं, फिर कंपटीशन में पहुंच जाएंगे। जो कंपटीशन में मार्क जब खाते हैं साइंस आर्ट वाले, तो इस ये जो टाइम टेबल है ना, हमेशा इससे ही खाते हैं। क्योंकि आर्ट वाला बच्चा ये अपने 4 घंटे भी ढंग से नहीं निकाल पाता, फालतू तो क्या पढ़ेगा वो, इसलिए। ठीक है, जो अगर आप आर्ट भी ले रहे हो ना, अगर सोच रहे हो कि मैं आर्ट लूं, तो पढ़ना जरूर है। कम से कम आपको जितने ये घंटे बढ़ रहे हैं ना, इनके 1 आध घंटे नीचे ऊपर हमेशा रहना है। ठीक है, तो आज की वीडियो ये बस इतनी थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी या नॉलेजेबल लगी तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।